विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम। वैदिक संस्कृति के अंतर्गत हम सत्यार्थ प्रकाश, जो कि इस भारतीय समाज को एक सामान्य स्तर पर जो व्यक्ति जीवन जी रहा है, जिसने शास्त्रों का अधिक अध्ययन नहीं किया है, वो व्यक्ति, समाज के वो लोग भी जिस ग्रंथ का स्वाध्याय करके स्वयं के जीवन में ठीक ठीक बोध प्राप्त कर सकते हैं, धर्म अधर्म, सत्य असत्य, कर्तव्य अकर्तव्य, इस बोध से परिचित हो सकते हैं, हमारी वैदिक जीवन पद्धति, वैदिक जीवन शैली से परिचय प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा एक अमर ग्रंथ कहते हैं इसको, सत्यार्थ प्रकाश को। इस हमारे समाज का बड़ा सौभाग्य है कि वर्तमान युग में परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव, जो योग के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी नित्य प्रतिदिन नूतन नवीन अनुसंधान कर रहे हैं, समाज को एक नई दिशा देने का कार्य कर रहे हैं, दिशा दी है। शिक्षा के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में, शिक्षा, चिकित्सा, स्वदेशी, अनेकों प्रकार के उपक्रम, चिकित्सा, अनेकों प्रकार के कार्य चल रहे हैं। उसी प्रकार से इस भारतीय समाज के लिए भी गौरव का विषय है कि आज से कुछ वर्ष पूर्व इस धरा पर महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का अवतरण हुआ और उन्होंने समाज में व्याप्त जो कुरीतियां थी, समाज में व्याप्त जो अज्ञान था, उसको दूर करने के लिए विशेष पुरुषार्थ किए। जो व्यक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक जगत में सक्रिय हैं, वो उनकी भूमिका को भली भांति जानते हैं, उनके द्वारा किए गए कार्यों को और उन कार्यों का जो दूरगामी परिणाम है उनको वो जान रहे हैं। तो ऐसे महान ऋषि द्वारा जो लिखित ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश, उसके स्वाध्याय के क्रम में हम आज आरंभ करेंगे उसको। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के विषय में समाज में अधिकांश लोग यही जानते हैं कि जो पाखंड हैं, जो कुरीतियां हैं, उनको दूर करने के लिए ही उन्होंने विशेष कार्य किए। वो कार्य भी किए और वो कार्य प्रारंभ ऐसे ही नहीं कर दिए। गुरु जी की आज्ञा के उपरांत उन्होंने समाज में नवीन चेतना के जो शुद्ध वैदिक ज्ञान था उसके प्रचार प्रसार के लिए कार्य किया। उससे पहले क्या किया? जिस परिवार में वो उत्पन्न हुए, वहां पर उन्होंने यजुर्वेद आदि शास्त्रों का, वेदों का उनको कंठस्थ किया, अनेकों प्रकार से व्याकरण शास्त्रों का अध्ययन किया। उसके बाद भी लगातार जब घर परिवार, सांसारिक जीवन को त्यागने के पश्चात भी वो एक श्रृंखला है, कभी जीवन परिचय होगा तो उस विषय में प्रसंग प्रसंग के अनुसार विषयों को लेंगे। एक पूरा एक क्रम है किस प्रकार से उन्होंने यात्रा प्रारंभ की, कहां कहां गए, किस किस आश्रम में गए, किस किस मंदिरों में गए, किन किन मठों में गए, वहां रुके, वहां कभी 6 महीना, कभी 1 वर्ष, अनेकों प्रकार से अनेकों स्थानों पर उन्होंने निवास किया। एक मन में जो जिज्ञासा थी, एक मन में जो
अभीप्सा थी उस शिव को जानने की, सच्चे शिव कौन है, वो भी एक प्रसंग है। कि भगवान का स्वरूप क्या है वास्तव में, उसको जानने के लिए सदैव तत्पर रहे। जीवन के मूल्य पर भी यदि शिव को प्राप्त करना हो तो उसके लिए भी वो पीछे नहीं हटे। अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना कितनी विषम परिस्थितियों में, ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जीवन से हम देख सकते हैं। यह तो निर्विवादित सत्य है कि वर्तमान में जो गुरुजन है इस धरती पर, उनके जीवन से तो हमें साक्षात प्रेरणा मिल ही रही है, लेकिन फिर भी जो ऋषि हैं उनके भी चरित्र को पढ़ने से, उनके भी जीवन के विषय में जानने से, बोध होने से हमारा आध्यात्मिक स्तर और दृढ़ हो जाता है। हमें गौरव अनुभव होता है अपनी इस परंपरा पर, अपनी वैदिक परंपरा पर, ऋषियों मुनियों की परंपरा पर। हमारा आत्मबल दृढ़ होता है, हमें संबल मिलता है कि जिस पथ पर हम चल रहे हैं वो पथ कोई आसान पथ नहीं है, वो पथ कोई सरल पथ नहीं है, वो पथ टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं है, उसका हमने वर्ण किया है। और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारा वर्ण गुरुजनों के द्वारा हुआ है, उन्होंने हमारा वर्ण किया है, ईश्वर ने हमारे ऊपर कृपा की है और हमें इस पथ पर आगे बढ़ाया है जो अल्टीमेट पाथ है। इसके इतर मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता के लिए, मनुष्य जीवन को इससे श्रेष्ठ पथ और क्या मिल सकता है एक मानव के लिए? ये ऋषियों का पथ है, ये अल्टीमेट गोल है। और इस पथ पर आने के बाद में इस पथ का जो अंतिम उद्देश्य है उसको पाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, सभी करते हैं, करना ही चाहिए। तो ऐसे ऋषि जिन्होंने इस जीवन को जिया, पूर्ण प्रामाणिकता के साथ जिया, और जो ऋषि वर्तमान समय में इस जीवन को जी रहे हैं, वो सब भी और हम सब भी जो जीने के लिए प्रयास कर रहे हैं, प्रयासरत हैं, एक होते हैं सिद्ध पुरुष, एक होते हैं साधक पुरुष। जो साधक होते हैं वो साधना के लिए सज्जा कर रहे होते हैं और उस पथ पर चल रहे होते हैं, वो साधक। और जो उस पथ पर चलकर अंतिम परिणति को पा चुके होते हैं वो होते हैं सिद्ध पुरुष। तो जो सिद्ध पुरुष हैं, सिद्ध पुरुषों के ही पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास करने वालों को साधक कहते हैं। तो हम सभी जो साधक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, उस सत्य को जान करके उसके अनुरूप आचरण करके हम आगे बढ़ें। बहुत सारे ग्रंथ हैं, किस ग्रंथ का अवलंबन करके, किस ग्रंथ का सहारा लेकर के आगे बढ़ें? वेद, वेदांग, उपनिषद, दर्शन शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, ये सभी शास्त्र तो हैं जो हमें पथ दिखाते हैं, लेकिन कठिनाई ये है कि इनको परंपरा से पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। यहाँ तो हम सभी का अत्यंत सौभाग्य है और परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव पूज्य दीदी जी की सभी की विशेष अनुकंपा है कि यहाँ एक परंपरा से सभी शास्त्रों को पढ़ाते हैं। लेकिन घर पर रहकर भी सामान्य रूप से हम किस प्रकार से जीवन में सत्य असत्य का बोध प्राप्त करें, और स्वाध्याय का तो विशेष आलंबन सभी को लेना ही चाहिए। आप रामायण पढ़िए, महाभारत पढ़िए, दर्शन, उपनिषद, वेद, वेदांग पढ़िए, सब पढ़िए, लेकिन एक कसौटी भी होनी चाहिए कि किस ग्रंथ को पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना है। तो ये सत्यार्थ प्रकाश ऐसा ग्रंथ है जो हमें वो कसौटी प्रदान करता है। ये वो ग्रंथ है, यह वो पुस्तक है जो हमें बताती है कि वास्तव में सत्य क्या है, वेदोक्त विषय क्या है। आप देखते हैं समाज में भी श्रद्धा के नाम पर कि हम तो जी श्रद्धालु हैं, हम तो श्रद्धावान हैं, और गलत गलत मार्ग पर चल पड़ते हैं। और यहां तक स्थिति हो जाती है
कुछ तो ऐसे ऐसे केसेस हैं कि अपने घर परिवार को ही नष्ट कर लेते हैं। कितनी घटनाएं सुनने को मिलती हैं कि कोई माँ है, पुत्र प्राप्ति के लिए अपने बच्चों की बलि दे देती है। ऐसे कोई तंत्र विद्या में फंस गया, कोई इधर फंस गया, कोई उधर फंस गया, इस तरह से इन प्रपंचों में फंस करके कैसे जाने। फंसने से पहले तो वो भी श्रद्धावान ही थे ना, उनके प्रति श्रद्धा ही तो रख रहे थे। मनुष्यों की बलि, बच्चों की बलि दे देते हैं। पता ही नहीं हो पाता कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। बिना श्रद्धा के क्या ये संभव है? यही नहीं पता होता कि श्रद्धा तत्व क्या है। श्रद्धाम भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि, श्रद्धा सूक्त है वेद में, लेकिन श्रद्धा क्या है? श्रत सत्य को कहते हैं, उसको जो धारण करते हैं। जहां सत्य नहीं है वहां श्रद्धा हो कैसे सकती है? लेकिन ये विषय पता नहीं होते, हम उल्टे मार्ग पे चले जा रहे होते हैं और क्या आप स्वयं को कहते हैं हम तो श्रद्धावान व्यक्ति हैं। श्रद्धा कभी गलत विषय पर नहीं हो सकती, क्योंकि श्रद्धा में तो मूल में ही सत्य को धारण करना, यही श्रद्धा कहा गया है। यदि आप असत्य को धारण कर रहे हो तो श्रद्धा तो रही नहीं, वो तो अश्रद्धा हो गई। असत्य को जो धारण करता है वो, उसकी श्रद्धा तो श्रद्धा नहीं है, वो तो अश्रद्धा है उसकी। और जो सत्य को धारण करता है वो श्रद्धा है, वो व्यक्ति श्रद्धावान है। इसके अंतर को वो जान समझ पा रहे होंगे जिन्होंने जीवन में कुछ ठोकरें खाई होंगी। अभी कुछ तो ऐसे होंगे उनको ये अंतर ही पता नहीं चल रहा होगा। समय पर धीरे धीरे समझ में आती हैं बातें, ऐसा नहीं है कि नहीं आए, आती हैं। सत्य असत्य के बीच में भेद कैसे करें, आर्ष अनार्ष के बीच में भेद कैसे करें, तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी और सभी गुरुजन बताते हैं कि जो ऋषिकृत ग्रंथ होते हैं, ऋषियों द्वारा बनाए गए रचित ग्रंथ होते हैं, उनको थोड़ा भी पढ़ें तो ज्ञान पर्याप्त मात्रा में होता है। जिनको थोड़ा भी पढ़ें तो पर्याप्त ज्ञान होता है। और जो मनुष्यकृत ग्रंथ होते हैं, जो सामान्य मनुष्य अपनी चेतना के स्तर से लिखता है, उसमें बहुत अधिक पढ़ने पर भी ज्ञान थोड़ा होता है। आप इसका आकलन कर सकते हैं। आप प्रातः काल उठ करके 5 बजे आस्था चैनल चलाएं। परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज योग सिखाते, पूरा विश्व जानता है। आप 1 घंटा उनके साथ में शारीरिक अभ्यास भी करें, प्राणायाम का अभ्यास भी करें, योगाभ्यास, और उनको सुने। और मैं ज्यादा अधिक नहीं कहूंगा, आप लोग ऐसा कह सकते हैं कि आप तो सब पतंजलि योग पीठ में ही रहते हैं, इसलिए अपने गुरुजी की प्रशंसा करते हैं। एक पक्ष में यह बताना चाह रहा हूं, आप स्वयं आकलन कीजिए। आप कुछ दिन 1 घंटा उनको सुनिए, और हो सकता है फिर आपको, मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूं, आप स्वयं अनुभव करें। हो सकता है आपको फिर किसी दूसरे व्यक्ति के विषय में, कोई दूसरा व्यक्ति किसी विषय में बातें बताता है तो आपको मन ही नहीं करेगा। आपको लगेगा कि ये तो सारी बातें स्वामी जी ने बता ही दी। एक एक वाक्य में इतना सार भरा होता है कि पूरा पूरा जीवन उस वाक्य का अनुसरण करके आप पूरा जीवन निकाल सकते हैं। इतनी डेंस नॉलेज होती है, आध्यात्मिक ज्ञान सैचुरेटेड होकर के पूरा, कहते हैं जैसे छलकता है, इतना ज्ञान। तो ये सब कहां से आता है? जो जीते हैं, आचरण में लाते हैं। तो जो ग्रंथ होते हैं, पुस्तकें होती हैं, जो हमारे सामने ऋषि होते हैं, वो तो साक्षात जीवंत उदाहरण है ही। लेकिन फिर भी अलग अलग प्रकार से हमें प्रयास करना ही चाहिए अपने जीवन की उन्नति का। जो ऋषियों ने अपने तथ्य दिए हैं, उन्होंने कुछ बातें बताई हैं, उनका भी अनुसरण करना चाहिए। क्योंकि यदि एक गायत्री मंत्र बनाने से सारे संसार का कल्याण हो सकता होता, जो कि सामर्थ्य कम नहीं है, हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओम भूर्भुवः स्वः,
तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मंत्र है, इस मंत्र से कितने बड़े बड़े कार्य हुए हैं। अनेकों संस्थाएं इसी मंत्र को केंद्र में रख करके उनका निर्माण हो गया है, विशेष कार्य उन्होंने किए हैं, कर रहे हैं। आप भी गायत्री मंत्र का जाप करें तो कितना लाभ होता है, सारी दुनिया करे, कौन मना करता है। लेकिन जब एक मंत्र में इतनी शक्ति है, फिर भी परमात्मा ने 20,000 से ज्यादा वेद मंत्रों की रचना कर दी। ऋषियों के हृदय में ज्ञान का प्रकाश किया कि मंत्र लिखो। क्यों? क्योंकि वो चाह रहे हैं, पता नहीं किसको कौन सा मंत्र अट्रैक्ट करे, किसकी चेतना के लेवल पे जाकर के कौन से मंत्र से अटैच हो जाए। ये भी तो एक बात है ना, किसको कौन सा मंत्र पसंद आता है, ये उसकी चेतना के स्तर पर निर्भर करता है। जैसे डिश है, अलग अलग प्रकार की डिश बनाई जाती है, अच्छा लगता है खाने में। किसी को तोरी पसंद है, किसी को लौकी पसंद है, किसी को करेला पसंद है। आप सोच रहे होंगे कि डिश तो बहुत सारी होती है, क्यों लौकी करेले की बात कर रहे हैं। अब यहाँ संन्यास आश्रम में रहते हैं तो लौकी करेला पपीता ये अच्छे अच्छे फल होते हैं, अच्छी अच्छी सब्जियां होती हैं, इन्हीं की बात करेंगे और किसकी करेंगे। बाकी आप लोगों को भी जो पसंद है, पौष्टिक है, उनकी भी बात आप समझ लो। विषय यह है कि अलग अलग प्रकार से हम अपना इंटरेस्ट बना करके रखते हैं, रुचि बना करके रखते हैं। ऐसे ही शास्त्र भी है। जो साधक हैं, जो अभी इस मार्ग पर चल रहे हैं या चलना चाहते हैं, कोई ये भगवा वस्त्र पहनकर ही नहीं चला जाता या श्वेत वस्त्र पहनकर ही नहीं चला जाता। आप कोट पैंट पहन करके, अपना कुर्ता पायजामा पहन करके भी चल सकते हैं। आप जिस परिस्थिति में वहां से प्रारंभ कर सकते हैं। आप गृहस्थ जीवन में है, वहां से प्रारंभ कर सकते हैं, वानप्रस्थ में है, वहां से प्रारंभ कर सकते हैं, छात्र जीवन में है, वहां से प्रारंभ कर सकते हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कार्य कर रहे हैं, वहां से प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन सबसे प्रथम बात यह है कि अपने ज्ञान को शुद्ध करने का उपक्रम हमें प्रारंभ कर देना चाहिए। तो कहां से शुरुआत करें? पढ़कर कर लो। सत्यार्थ प्रकाश, नाम कितना सुंदर है, सत्यार्थ। सत्य का अर्थ और उसका प्रकाश करना, कितना अच्छी बात है। जो सत्य है उसका प्रकाश करो। और व्याकरण की दृष्टि से तो कितने ही अर्थ किए जा सकते हैं। सत्य है प्रयोजन जिसका, अर्थ प्रयोजन अर्थ में भी आता है कि जिस शास्त्र का प्रयोजन है सत्य है, सत्य को बताना, सत्य का प्रकाश करना जिसका प्रयोजन है। तो अनेकों प्रकार से व्याख्या है। तो आइए, तो पूर्व में ऐसे समस्त गुरु सत्ता को हृदय से नमन करते हुए और अपने सौभाग्य पर अत्यंत गर्व अनुभव करते हुए, ये भी कोई छोटी घटना नहीं है कि हम मनुष्य बन गए और मनुष्य बने भी और अच्छे संस्थाओं में, अच्छे परिवार में हमारा जन्म हो गया है, हम अच्छे जगह स्थित हैं और हम शुद्ध ज्ञान के विषय में सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं। ये भी कोई छोटी घटना नहीं है। नहीं तो जन्म हो जाता है ऐसे घर में कि जहां बचपन से उठ के ही हत्याएं करनी शुरू कर दो। कोई मुर्गा काट रहा है, कोई बकरा काट रहा है, कोई पशु काट रहा है। सुबह उठ